हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा कन्वेंशनल भी है और इन मेनी वेज अनकन्वेंशनल भी है। इट इज़ मेडिटेशन। तो पहले ज़माने में जब हमने मेडिटेशन, जब यंग थे, तो मेडिटेशन के बारे में सुना और सीखना शुरू किया। तो जनरली आप एक योगा क्लास में जाते हो या किसी ऐसी जगह जाते हो, वहाँ आपको एक सिंपल मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई जाती है कि यू सिट डाउन कामली, आलती पालती मार के, सिट क्रॉस लेग्ड and stay in a place which is away from many distractions and try to focus your mind. अपने माइंड को फोकस करो, कलेक्ट योर थॉट्स एंड जो माइंड में स्कैटर है, इधर उधर की हलचल है, उसको ट्राई टू कंट्रोल इट। और धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो जाएगा और फोकस हो जाएगा। दैट वाज जनरली हमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया था। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो इतने तरीके के मेडिटेशन हैं। तो मैं देख रहा था उसके बारे में। तो एक तो नॉर्मल योगा मेडिटेशन, उसके साथ ये लिस्ट मैंने बना ली, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, एक जेन मेडिटेशन, और एक है विपासना मेडिटेशन, जो कि हमारे केजरीवाल जी भी काफी एक विपासना सेंटर में जाते हैं। तो एक वो भी मेडिटेशन है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, और विद इन बुद्धिस्ट मेडिटेशन काफी ज्यादा वेरिएशन है उसके अंदर। एक और मैंने देखा, वॉकिंग वॉकिंग मेडिटेशन। अपेरेंटली उसमें क्या है कि आप काफी देर बैठे रहे, तो पार्ट ऑफ द मेडिटेशन इज कि दैट यू गेट अप एंड वॉक अ सर्टेन स्टेप्स एंड कम बैक एंड सिट डाउन अगेन। तो ये भी मेडिटेशन है। एक माइंडफुलनेस, तो ऑफ कोर्स एक वन ऑफ एसेंशियल पार्ट्स हम काफी बार सुनते हैं। एक है मेटा मेटा और मेटा, METTA, मेटा मेडिटेशन। ये भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का ही पार्ट है। इसमें जस्ट ट्राई टू बी लविंग, बेनेवोलेंट एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन अदर्स। तो इतने तरह की वेरिएशन के माइंड ये आ गए हैं आजकल मेडिटेशन, और इतनी ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनमें हो गई है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो आज थोड़ा बात करेंगे अवनीश जी से कि इतनी ज्यादा इसको डिफरेंशिएट करने की, इतनी ज्यादा इसको कमर्शलाइज करने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों हो रहा है, ये ठीक है या गलत है? क्योंकि कोर मैसेज तो रफली सारी मेडिटेशंस का सेम ही होता है। तो पहले अवनीश जी का स्वागत कर लेते हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके, बताइए। थैंक यू उमर, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, चलिए साहब, ये मैंने थोड़ा सा बताया कि व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक्चुअली जहां हमें ध्यान करना है, वी आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द वैरायटी ऑफ माइंड मेडिटेशन अवेलेबल दीज डेज। सो व्हाट इज एक्चुअली द कोर ऑफ इट, और ये क्या है, सही है गलत है? तो इसके बारे में थोड़ा अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, मैंने जानता हूँ आप काफी दिनों से इस पे बातचीत करते रहते हैं, थोड़ी रिसर्च भी करते हैं, तो प्लीज शेयर विद अस दैट। हाँ, सो अमर, जैसे एक तो मैं पहले कहूँगा कि आई थिंक यू मी और जो हमारे साथी लोग हैं, जो हम हम भारतवर्ष में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य रहा है ये कि शायद हमें थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट और अनकॉन्शियस एनवायरनमेंट में भी कुछ इनफेयर एडवांटेज है कि हमें मेडिटेशन का एक्सपोजर काफी ज्यादा हो जाता है। विरासत में और मिलती फिर है, हेरिटेज फिर है जब हमारी। अब जो जितनी भी आपने लिस्ट बताई, इतने सारे कमर्शलाइजेशन हो गई है उसकी, माइंडफुलनेस, ट्रांसीडेंटल, इनर इंजीनियरिंग, या also, there are so many of them I saw in Bangalore and whatnot. And they all make sense, and I'm not trying to criticize any one of them. They have their right place, and if it works for somebody, good on them, that's fine. पर हमारे लिए कंफ्यूजिंग लगता है यार, ये इतनी सिंपल सी चीज को इतना सिंपल सी बड़ा चीज क्यों को बना इतना रखा ज्यादा है। कंफ्यूज क्यों करना? हाँ। So let me start with couple of things on meditation. One is the meditation, again, is an English word, and it has come from Latin or French or wherever, which if you try to look at the translation of this, it means to think or to ponder upon. और मेडिटेशन को हम अगर उसमें देखें तो फिर अगर विकिपीडिया पे देखें, वो मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। पर ध्यान का मतलब तो मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम हाँ ध्यान कहें तो जो हमारे को बताया जाता है, अरे ध्यान से गाड़ी चला या ध्यान से हाँ, बैठ के पढ़ ले, एग्जैक्टली वही मैं कह पर रहा वो था, कहेंगे कॉन्सेप्ट। मेडिटेशन मत करियो गाड़ी चलाते हुए। है? हाँ हाँ तो हाँ। ध्यान और मेडिटेशन तो अलग हो गया। और जैसे वो कहते हैं मेडिटेशन करके बैठ के ओम या विपासना, यू कांट ड्राइव विद ध्यान। यू कांट तो ड्राइव विद। ध्यान से है। हाँ। और मेडिटेशन को अगर इसीलिए हमारे को उसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो वैदिक दर्शन है उसमें मेडिटेशन का कोई इक्विवेलेंट दिखता ही नहीं है, इतनी हम्म, सारी। क्योंकि उसमें यमा नियमा, आसना, प्राणायाम, प्राणिधा, तो वो सब उसके अंदर आ गए।
और वो बात करते हैं धारणा की और ध्यान की, और उसके बाद उसको समाधि में जाएंगे। तो जो धारणा है वो भी मेडिटेशन नहीं है, ध्यान है वो भी सो एनीवे वो खींच तान के उसको करते हैं, इट इज समथिंग डिफरेंट। पर अगर इन जनरल देखा जाए तो मेडिटेशन को कहते हैं रेस्टफुलनेस ऑफ इनर Yes, रेस्टफुलनेस, I think कि that's उसमें probably describes it well. यू आर Yeah. फीलिंग काम, तो वो सब हो गया। तो देन अगेन इट कैन बी डिफरेंट। और मेडिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो आपने बताया। वो टोटल स्टिलनेस भी हो सकता है, जो विपासना में वो कोशिश करते हैं, उसमें साइलेंस भी हो सकता है, उसके अंदर फोकस भी हो सकता है, उसके अंदर एक्चुअली जो हमारी संस्कृति में तो डांस को, जो शिव का जो डांस है, तांडव है, वो एक टोटली मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। बट आई थिंक जब वो मेडिटेशन में, क्योंकि यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वी लिव द लाइफ ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट, nobody lives in past, Yes. nobody can live in future. Yes. So life is made of multiple present moments. और उसी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे ख्याल से मेडिटेटिव जो स्टेट है, इट इज अ स्टेट ऑफ नो डिस्ट्रैक्शन। Yes. और आजकल ये मेडिटेशन के बड़े लॉफ्टी क्लेम्स होते थे, तो इसीलिए हो सकता है बिजनेसेस ने भी उसको ले लिया, सेल्फ सर्विंग पीपल, सम एक्सप्लॉइटिव पीपल और ऑर्गेनाइजेशन आल्सो सीप्ड इनटू इट। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ कि जो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन है, ये आई एक्चुअली हैपन टू टॉक टू सम पीपल इन द यूएस, और एक नहीं, मल्टीपल, लाइक एटलीस्ट 10-12 people who told me that they have actually paid thousands of dollars to learn ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी, मैंने कहा यार क्या क्या है, तो बताओ मेरे को, क्या करते हो तुम? तो उन्होंने मेरे को जब बताया, तो मैं उनको तो नहीं कहा, पर अपने मन में सोच रहा, यार तेरा दिमाग खराब है, इतने सारे पैसे देके तेरे को और बेसिकली ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन जितना उन्होंने मुझे बताया, आई बिलीव दे आर करेक्ट, बिकॉज सभी ने वैसा ही बताया, किसी ने मतलब डिफरेंट नहीं बताया, पर हर किसी को अलग अलग मंत्र उन्होंने दिए हुए थे। सो देर इज अ लिस्ट ऑफ लाइक 20-30 मंत्रास, एंड दे टेल देम कि ये वाला मंत्र ले लो, जो भी वो सूटेबल, शायद जो गुरु है, जो कोच है, उनको वो बताएगा कि यू डू दिस मंत्र, और वो उसको 20-25 मिनट करेंगे उस मंत्र को, और ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे, एंड दे फील मच बेटर। एंड ऑब्वियसली मैंने तो वो हो गया। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी अपना ब्रीदिंग पे करते हैं, और वो जो एक ओशो होते थे, वो डायनेमिक मेडिटेशन, उसमें वो डांस भी करेंगे, ब्रीदिंग भी करेंगे, और हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो कहते हैं वो डायनेमिक मेडिटेशन, वो तंत्र और जो शिव तांडव जो है वो उस टाइप का हो गया। एंड यू आर आल्सो मेंशनिंग वॉकिंग मेडिटेशन। व्हाइल यू आर वॉकिंग, you breathe well, you just focus, you don't not distracted, so you can do this thing. And there used to be a lot of lofty claims about this. Particularly scientists didn't believe कि यार ये क्या क्या कहते रहते हो, क्योंकि जब आप करेंगे तो हो सकता है आप हेल्दी भी हो जाएं, थोड़ा सा मेंटल पीस भी मिलेगा। बट 1980s में, with the advent of magnetic resonance imaging, they were able to start imaging the brain. And when they started imaging the brain, they were able to start seeing कि जो लोग मेडिटेशन करते थे, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर, उनका ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन and the electrical conductivity, all those things were much better organized, much clearer, and the mental chatter was much less. Oh wow, okay. उससे पहले साइंटिस्ट इसको बिलीव नहीं करते थे, but nowadays we have got the tools and technologies to that they can look at their EEG, they can look at their MRI, they can look at their PET scans to be able to view inside, and it can be scientifically, with a normal, scientifically tools, it can be proven that meditation helps. Yes. अब वो meditation के बहुत सारे method हैं, there is no one particular method. So it is basically horses for courses, जिसको जो सूट करे उसके लिए होना चाहिए। We have to individually see कि हमारे लिए क्या करता है, क्या सूट करता है। We have to stop our mental chatter. Yes. और also नेचर ने भी हमें एक मेडिटेशन दिया हुआ है, जो जब हमारी जो स्लीप होती है, when we go to sleep, वो मेडिटेटिव है when we are in the deep sleep. At that time our neuro systems are at deep rest. Yes. That mental chatter is reduced or gone. And if we look at our EEG at that time, it will not have those peaks, and the pulses. It will be much
calmer and smoother ECG when people, but because of perhaps, the worries that we have or the modern lifestyle and, exposure to electronics and perhaps, looking at the markets and worrying about the future. तो Yeah, हमारे you're को very वो right. You're very right. You're very right. डीप स्लीप का जो टाइम है वो कम होता जाता है. But Hmm. I think different ways of meditation is to have that restfulness while we are still aware, Yes. Yes. so that to compensate the gap of that deep sleep that we are not naturally Not getting naturally getting anymore. now these days. Yeah. तो नहीं, इसीलिए वो बेनिफिशियल लगता है Hmm. और उससे हमारे को मेंटली भी पीसफुल लगता है और वी फील मच बेटर Yes. Yes. with that. So Yeah. that is what I think, Yeah. you No, know. no, that's very good. That's very But good at the point. same time, there are a lot of people who are taking advantage. Sorry, guys, our internet connection was disrupted. So we have reconnected. So अवनीश जी वापस जुड़ गए हैं. हाँ, तो अवनीश साहब आप कुछ कह रहे थे एंड में. तो what was that? Just recap that and Basically, I think I was saying it is horses for courses. yes. We need meditation. It is essential part for our neurological system to feel rest as well, which is part of our daily cycle in the deep sleep. Yes. But due to certain lifestyle issues, it is possible that we are not getting enough deep sleep, and therefore meditation is very, very helpful. Yes. And it doesn't matter whatever suits us, we should do that. Yep. And that is why I think there are so many different styles of Different styles meditation, of it. Yeah. whatever is convenient for us. But at the basic level, we have all this built in. We don't need any mantra. The best mantra is the breathing, which Yes. we are doing all the time. If we have a right posture, we are breathing normally, we are following the circadian cycle, we are sleeping on time, we are properly hydrated, we are eating right type of food, we don't have acidity and all that kind of issues, then we don't need to do special meditation because it is happening to us all the time. Naturally part of it. Yeah. बाकी जो आप कह रहे हैं कि राज योगा, वो लोगों ने काफी कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, and I'm not saying it is bad thing. It is their own way of saying to their own demographics, to their own audiences. Somebody says Raj Yoga, somebody says Kundalini Yoga. Yeah. Somebody in a lot of English words. And the Western society did their own thing. Japanese did their own thing. They say Zen. Out of that, Buddha said Vipassana, which basically translate into that looking into yourself. Yes. Basically, to quieten the mind, it is that neurobiological rest of the brain. Yes. So I think the right translation of meditation should be restful awareness. While we are still aware, but we can go into that restful state. We can reduce the distractions and focus in the present. तो वो जो हमारे को कहते हैं ना, ध्यान दे भाई, ध्यान दे मीन यहीं पे रह, don't be distracted. Don't scatter your brain. Yes. हाँ, नहीं, ये बिल्कुल, या बिल्कुल सही कहा. थैंक यू अवनीश जी, आपने ये सब बातें बताई. जो समझ में आ रहा है बेसिकली कि अपना माइंड जो है उसको काम रखिए, उसको स्टिल रखिए, डोंट लेट इट वॉन्डर अननेसेसरीली. उससे आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, चीजें समझ में आएंगी आपको. और खासकर आजकल व्हाट्सएप का जो मीडिया है, युग है, social media ka, isme, every 20 seconds you get a message. Don't be distracted, again the word distracted by it. Keep those distractions away and keep your mind stable and calm and in the state of restfulness, while, as you said, while you are aware of your surroundings. Because we have to live in the harmony with the nature instead of trying to ask the nature to be harmonious with us. We have to follow the harmony of this universe. Coincidentally, actually, with some friends, we were studying Ashtavakra Gita today. And in that we came across a very nice word. Usko kaha tha lay chintan. तो जो आपका जो चिंतन है, जब वो लय में हो जाएगा, जब वो हार्मनी बना लेगा, it is in resonance. It is resonating with what the nature is. जब लय चिंतन है तो उसमें बहुत आनंद है और कल्याण है. So it was a beautiful word that caught my attention. Absolutely. मैंने भी सीखा लय चिंतन. That's good. Thank you अवनीश जी. आपको यहीं इसको समेटते हैं कि let's not complicate and distracted by the various variety of meditations. Rather पर योगिक उसमें योगिक शास्त्र में या योगिक चिंतन में मेडिटेशन का कोई इक्विवेलेंट नहीं है. उसमें धारणा, ध्यान, we should not get confused.
हाँ, meditation is totally completely different, Western way of westernized, contemplating. yeah. हाँ, उसका westernized word है. But all they are trying to do is organize our thoughts, perhaps our mind, reduce the distractions and Yep, chatter, yeah. that kind of a thing. थैंक यू सब वेरी मच Okay, अवनीश जी। तो अगले हफ्ते या जब भी मौका लगेगा फिर आपसे दूसरे के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। सो बाय that will be great. फॉर इंडिया। Wonderful. बाय नाउ। Thank you.